हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, अभी उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और आपको कैसा पर्सन सोचते हैं। तो एक्चुअली उनकी सोच आपके लिए ये टॉपिक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो आपको अपना मन छोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करिए कि आप अपनी एनर्जी क्लेम करें कमेंट्स के थ्रू, ताकि ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हो। और वैसे आप सब लोग जो एनर्जी मुझ तक भेजते हैं उसी को पिक करके मैं रीडिंग लेकर आती हूँ, तो चांसेस यही हैं कि आपसे रेजोनेट होंगे। फिर जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको अपने लिए सोचना है। तो यहाँ पे कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, और जो कार्ड्स आए हैं उनसे ये चीज़ साफ जाहिर है कि लोग आपको कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन मानते हैं जो किसी की बात सुनने में बिलीव नहीं करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई समझाने आएगा तो आप उनकी बात नहीं मानते हैं जब तक आप खुद से उस चीज़ को देख नहीं लेते हैं। आप खुद उस चीज़ पे बिलीव तभी करते हैं, या फिर कोई आपके कितने भी क्लोज हो लेकिन अगर आपसे कुछ कहते हैं तो आपका ऐसा नेचर है कि आप सुनी हुई बातों पे बिलीव नहीं करते हैं जल्दी से, और आप मतलब उनको बिल्कुल नकार देते हैं अपने माइंड में, भले सामने वाला आपसे कुछ भी कहे लेकिन आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते अनटिल आपके आंखों के सामने ना आ जाए, आप ऐसा कुछ ना समझ लें खुद से कि हाँ ये बात सही है या नहीं। तो आपकी ये जो क्वालिटी है ना, कि तो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप काफ़ी जजमेंटल हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जजमेंटल होने में, बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना बहुत गलत है, बट मुझे लगता है ये क्वालिटी जो आप में है कि आप सोचते हो समझते हो खुद से। लोग कुछ भी गॉसिप कर जाते हैं उस पे आप बिलीव कर लो, ऐसे पर्सन आप नहीं हो। तो जो पर्सन ऐसा होता है ना, जो अपना दिमाग लगाता है, अपनी आँख नाक कान खुले रखते हैं और फिर जो चीज़ भी उनको मिलती है उस पे यकीन करते हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत कम होते हैं। आम तौर पर जैसे आसपास अगर लोग देखे जाएँ तो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वे मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ये चीज़ है, आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है जो लोगों ने नोटिस की है, क्योंकि इसके कार्ड आया है। रीडिंग यही है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और ये कार्ड आने का मतलब ये है कि लोगों ने आपकी ये क्वालिटी नोटिस की है। बड़ा अच्छा लगता है ना जब लोग हमारी ऐसी क्वालिटीज़ को नोटिस करते हैं, जो कि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि अच्छा ये चीज़ें भी दूसरे नोटिस करें। बट आप देखिए, आपके बारे में लोगों ने इतनी छोटी छोटी बातें भी नोटिस की हैं। और एक लोग कह रहे हैं कि आप बिलीव नहीं करते हो, बात तो ठीक है, बट आप मानते भी नहीं हो। ये आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स का भी कहना है, आपसे जुड़े हुए लोगों से लोगों का कहना है, जो भी आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं, उन सब का है ऐसा सोचना आपके बारे में कि आप मनमानी बहुत करते हैं, और आपको पता भी है कि सामने जाना है, और आपको पता है कि सामने गड्ढा भी है। बट अगर आपने ठान ली है जाना है तो या फिर तो ईश्वर उतर आए तो ही आप रुकेंगे, इंसान के रोकने से तो आप नहीं रुकेंगे। बहुत मनमौजी किस्म के इंसान हैं आप। मेल फीमेल ट्रांस किसी भी जेंडर के हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वीडियो जेंडर वाइज नहीं रहती है, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो आप जो पर्सन है ना, आप ये सोचते हैं कि मैं किसी की क्यों मानूं, और लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं तो आप उनको अनसुना कर देते हैं, या आपको वो अपने रास्ते के कांटे लगते हैं, वॉट एवर यू फील्स। बट लोगों को ये लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है किसी के गाइडेंस की, और आप अकेले ही सक्षम हैं, और आप दूसरों की बातें नहीं मानते हैं अपने पर्सनल काम में भी। एक तो वो बात कर रहे हैं कि आप नहीं मानते हैं, मतलब अगर कोई आपसे झूठी सच्ची कोई भी गॉसिप करेगा तो आप बिलीव नहीं करते। दूसरा, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स, आपके लव्ड वन, आपके बच्चे, या फिर आपके हस्बैंड, या फिर आपका लवर, या फिर आपके पेरेंट्स, या आपके एल्डर या यंगर सिस्टर ब्रदर, वॉट एवर एनी रिलेटिव एनी फ्रेंड, अगर आपको किसी हक से किसी चीज़ के लिए मना करते हैं रोकते हैं तो आप नहीं मानते हो अनटिल आप खुद उसमें कूद के ये ना देख लो कि हाँ सामने गड्ढा है, गड्ढा है। लोग आपसे बोलेंगे बट आप खुद कूद के देखोगे हाँ गड्ढा है या नहीं।
तो ऐसा रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। पैसे से तो कहीं ना कहीं आप सक्षम हैं और मेहनती भी हैं, तो ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि आपको वो नहीं है। थोड़े भौतिकता तो भौतिकवादी तो हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत डिप्रेस चल रहे हैं आप। जो भी आपका उनके साथ इंटरेक्शन रहता हो, एक एक होता है ना, पर्सन टू पर्सन हमारा बात करने का तरीका बदल जाता है, हमारी एनर्जी बदल जाती है। कई बार आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो खुद बहुत डिप्रेस है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे बातें भी उसी लेवल पे जाकर करेंगे, और एक बहुत ओपन माइंडेड है तो उसके साथ आप काफ़ी ओपन अप करेंगे। तो वैसा है। तो आई डोंट नो क्यों ये कार्ड निकल कर आया है, आप बताइएगा क्या ऐसा है कि अभी आपकी एनर्जी बहुत डिप्रेसिंग है, या ऐसा कुछ लाइफ में चल रहा है कि आप अपसेट है? क्योंकि जो एनर्जी जो कार्ड निकल कर आया है और मून की एनर्जी है, तो ये दिखा रहा है कि बहुत ही डिप्रेसिंग फेस है आपका। और ऐसा लोग बातें कर रहे हैं कि आप काफ़ी दुखी है किसी चीज़ को लेकर, एनजाइटी है आपको, टेंशन है, कुछ तो सोचते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी आती हैं आप पे, बट आप बहुत चूज़ी हैं। कितने भी ऑप्शन हो जो आपने सोच लिया है कि आपको वो चाहिए, तो अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी और चीज़ से काम चला लेंगे। आपने जो सोच रखा है आप वही हैं। ये मैं लव एंगल से भी बता रही हूँ। अगर अभी आप अनमैरिड हैं, तो आपने जिस पर्सन को सोच लिया है कि हाँ ये पर्सन मेरा सोलमेट है या इनसे मेरी शादी होनी है, अगर उधर से भी आपके बराबर ही है पोटेंशियल, तो आपकी साइड का मैं बता रही हूँ 100% है। आपको भले ही कभी लगेगा कि आप गिव अप कर दोगे, बट ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो आप। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना बहुत ज़्यादा है, और लोग इसको मानते हैं, लोग मान रहे हैं ये चीज़। लोग कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत लॉयल है, और मतलब ये पर्सन आपके लिए बोला जा रहा है। तो आपके लिए जो थर्ड पार्टी है वो डिस्कशन या जो सोच रहे हैं वो आपको लेकर, वो यही सोच रहे हैं कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी ओपिनियंस को लेकर, अपने चॉइसेस को लेकर। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके बारे में। आज तो जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको किसी पुजारी से, किसी बड़े शास्त्री से, या आप किसी भी धर्म के हैं तो आप में जो भी फादर होते हैं, अगर अगर आप क्रिश्चियन हैं, या आप किसी और धर्म के हैं, तो जो भी बड़े लोग हैं जो आपको पूजा पाठ का ज्ञान देते हैं, तो आपको उनकी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। शायद पूजा पाठ में आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं आपको किसी पुजारी या पंडित के पास जाने की बहुत आवश्यकता है। अभी आपके लाइफ में इस फेज़ में ऐसा लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपको गाइडेंस चाहिए भगवान के लिए, कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, क्या लाइफ में ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब यही कार्ड, अगर मैं नेगेटिव सेंस में बोलूँ तो नेगेटिव सेंस में यही है कि काफ़ी लोग आपसे खुद में बहुत डिप्रेस है आपकी एक्टिविटीज़ को लेकर। उनको लगता है कि आप मतलब कुछ भी नहीं मानते हो, वो कुछ भी आपको बोले, वो कुछ भी आपको करने के लिए बोलते हैं, या किसी भी प्रकार से आपको जीवन जीने के लिए बोलते हैं, रहने के लिए बोलते हैं, आप उस चीज़ में खुश नहीं होते हैं, और आप उस चीज़ में बिलीव नहीं करते, आप एग्री नहीं करते हो। तो जो बाकी लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस से ज़्यादा ये कहना चाहिए शायद मैड हो जाते हैं। मैड पागल होने के रूप में नहीं, गुस्सा होने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। मतलब आपके इस बिहेवियर, जो आपका बिहेवियरल पैटर्न बन गया है लोगों के साथ, ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है, तो ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। बट बाकी चीज़ें आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बोली हैं। बस यही है कि थोड़ा सा अगर आप कर सकते हो, तो अगर कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड कर रहा है, जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं, और आप ये बात जानते भी हैं कि हाँ ये पर्सन आपको कभी धोखा नहीं देंगे और ये पर्सन आपका साथ देंगे, तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस उनका मानना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आई है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके लव्ड वन भी आपकी इस बातों से कहीं ना कहीं हर्ट हैं, और वो ये सोचते हैं कि वो तो आपका इतना अपना सोचकर, इतना सगा मानकर आपको बातें बोलते हैं, मना करते हैं किसी चीज़ों के लिए, या रोकते हैं, या करने को कहते हैं, बट आप उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, उनको कुछ नहीं समझते। मतलब आप लास्ट डिसीज़न आपका ही रहेगा, ऐसा है आपकी लाइफ में।
तो थोड़ा सा ये चीज़ से लोग अपसेट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना डिसीज़न मत रखिए, हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है, अपना डिसीज़न लेने का अधिकार है। तो मैं वो नहीं कह रही हूँ, ना मैं इस चीज़ की हकदार हूँ कि मैं ऐसी चीज़ आपको बोलूँ। बट हाँ, मैं ये आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप रख सकते हैं बड़ों का सम्मान, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। जिस चीज़ में आप उनकी बात मान सकते हैं, एटलीस्ट आपको उस चीज़ में उनकी बात माननी चाहिए। और बाकी अगर आप ऑलरेडी उनकी बात मान रहे हैं, फिर भी ये कार्ड आए हैं, तो फिर तो मैं यही कहूँगी कि लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। तो वो आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को देखकर हो सकता है ऐसा कुछ सोच रहे हों आपके बारे में पीठ पीछे, और इसलिए ये वाले कार्ड्स आए हैं। यू नेवर नो कौन आपके पीछे क्या सोच रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो क्या पता लोग ऐसा सोचते हों कि आप ऐसे हैं, आप लोगों की बात नहीं मानते हैं अपने घर वालों की, या फिर कई बार आप लोगों की बात मानते हैं बट फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। आपने 99 बार किसी की बात मानी है, बट अगर आपने एक बार नहीं मानी तो लोग वो 99 बार को काट देते हैं, उस एक बार को पूरे समाज में गाते हैं कि अरे फलाने ने मेरी बात नहीं मानी, ये हुआ वो हुआ। सो दैट्स अ ह्यूमन नेचर, नॉट अ बिग डील। ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है उस तो। अगर लोग आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं आपके सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, तो मैं ये आपको बता दूँ, लोगों की सोच पर तो किसी की रोक नहीं है, ना हम हकदार हैं रोकने के, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो बाकी यही है, आप बहुत समझदार हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर अपने कदम उठाएं। बहुत जल्दी जैसे कि है आपकी एनर्जी, बस डिप्रेस ना हो जाए किसी भी चीज़ को लेकर, खुश रहें, भगवान में भरोसा रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई आप लोगों से मिलते हैं और आप डिप्रेस हो रहे हैं, इसलिए लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो ये मेरा भी सजेशन है कि एक बार आप ईश्वर की पूजा करना शुरू करें। अगर मंदिर जा सकते हैं तो कुछ दिन मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, जिस भी धर्म के आप जो भी पूजा करते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा करें, आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं और लोग कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना जीवन रुक जाता है। अगर कुछ कमी है और लोग सही सोच रहे हैं हमारी कमी के बारे में, तो उस कमी को सुधारने के लिए पीछे भी नहीं हटना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कमी को सुधार सकते हैं तो यानी कि आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ठीक है, आज की रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, अगर की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यहाँ तक साथ बने हुए हैं तो हाथ जोड़कर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।